Okay, so we come on the day 18th and it's such a beautiful morning. और इतना कभी हमने सोचा नहीं था कि हम सुबह 6 बजे उठेंगे और हम क्लास करेंगे, बट फिर भी हम रोज कॉन्स्टेंटली वी आर गेटिंग अप एंड वी आर डूइंग इट, वी आर मेकिंग इट हैपन. तो लेट्स गो टुवर्ड्स आज का हमारा क्लास 18th एंड लेट्स अंडरस्टैंड आज हम क्या बात करने वाले हैं. आज बहुत सारे हम ओम के रिलेटेड पे हम बात करेंगे. ओके, तो ओके, तो हम आज डे 18th में है और हमने बहुत सारी चीजें, एक रिकैप फ्रॉम ऑल दी 15 ऑल दी 17 डेज, ये प्रॉब्लम यहाँ पे. ओके, फ्रॉम ऑल द 17 डेज हमने लिखना कैसे, बोलना कैसे है, हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, साइंटिफिक रिसर्च हमने देखा, वेदास में क्या लिखा है, विश्वारा हमने मेडिटेशन एक्सप्लोर किया, हमारे बॉडी में परफेक्ट बैलेंस कैसे आ रहा है, इनर रिफ्लेक्शन में हमने बहुत बहुत सारी चीजें देखी. और हमने देखा सोहम क्या है, और सोहम हम जब इनहेल कर रहे हैं तो हमारी ब्रेथ पे हम सो कर रहे हैं, और एक्सेल हम कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं. तो हर घंटे के बाद में हमने ब्रेक ले ली के हमने देखा, जब आप बहुत उत्साह से अपनी खुद के श्वास को आप सेलिब्रेट करते हुए आप लेते हो, देन यू एक्सपीरियंस की हमारे लाइफ में इतनी सारी चीजें हमने देखी नहीं है. तो लेट्स गो मूव फॉरवर्ड विद आवर क्लास. ओके, सो पहले सबसे पहले चलते हुए हम पहले ग्रेटिट्यूड देंगे तहे दिल से हमारे सारे एंसेस्टर्स, पूरे गुरु, पूरी सृष्टि, सारे भगवान, सहे तहे दिल से सबका बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि ये यूनिवर्सल एनर्जी मेरे बॉडी से फ्लो होते हुए आप सब ग्रहणशील होते हुए ये नॉलेज को रिसीव कर पा रहे हो. तो आज का हमारा टॉपिक है, हम अंडरस्टैंड करेंगे ओम जैसे है, हम बोलते हैं ओम, राइट, मगर ओम ये डिफरेंट रिलीजन में क्या है और उसमें क्या मतलब सिमिलैरिटी. तो ओम जो हमारा वर्ड है, ओम जो है वो ही सेम चीज, अगर यहाँ पे लाइट गई है मगर मेरा नेट कनेक्टेड है, मैंने दूसरे मोबाइल से लगाया तो चलता होगा. अगर मेरा फेस नहीं भी दिख रहा है इट इज ओके, हम प्रेजेंटेशन में बता रहे हैं. ओके, सो जैसे मैंने बताया, क्रिश्चियंस, ज्यूज, रोमन्स एंड इजिप्शियन क्या बोलते हैं, आमीन. तो आमीन इज सेम लाइक व्हाट इज ओम. अभी ओम हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म में हम ओम बोलते हैं, मुस्लिम से आमीन बोलते हैं. तो आमीन इज ऑल्सो सेम लाइक ओम इटसेल्फ. टिबेटियंस क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं, हम. तो कहने का मतलब ये ह उ म का रिप्रेजेंटेशन जो है, या उसका वो उसके अक्षर का प्लेसमेंट जो है वो थोड़ा जम्बल्ड अप तरीके से, मगर उस सब का मीनिंग जो है वो सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. तो जैसे अभी मैंने बताया आपको, जब हम ओम चैंट करते हैं तो हमारी जितनी भी 7 चक्रस है, हमारे मूलाधार से हमारे स्वादिष्ट पूरे शास्त्र, मतलब पूरे क्राउन चक्र तक, ईच एंड एवरी हमारे चक्रस बैलेंस्ड होते हैं. हमारी ईडा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी बैलेंस होती है. हमारे ईच एंड एवरी हमारा सेल वो रिचार्ज होता है, मतलब जैसे आप मोबाइल को रिचार्ज करते हो वैसे ही ये वाइब्रेंटली हमारे बॉडी में ईच एंड एवरी चीज को वो बैलेंस करता है. तो हम अभी ओम का उच्चारण कर रहे हैं और फिर हम ओम को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, राइट, मतलब हम ओम की वाइब्रेशन हमारे बॉडी में एक्सपीरियंस कर रहे हैं. मगर जैसे मैंने बताया वो एक अनहत नाद है ना. तो जब आप कई सालों की साधना करते रहते हो और साधना करके आप जब साइलेंट बैठते हो तो आप अपने अंदर वो ओम की धुनी सुन पाते हो. ये 1 साल में नहीं होता है, इसको इट टेक्स मोर देन 15 years और समथिंग. उतनी साधना करने के बाद आप वो सुन पाते हो, क्योंकि जैसे मैंने बताया हमारे कान के सुनने की एक रेंज है, हम वही रेंज पे सुन पाते, तो इसके लिए हम वो नहीं, नॉर्मली नहीं सुन पाते. तो हमारा जो हर एक चक्र है वो एक अलग अलग साउंड पे वाइब्रेट करता है. जैसे हमारा मूलाधारा जो रूट चक्र है वो एक बम्बल बी के जैसे उसकी आवाज होती है.
जो हमारा स्वादिष्टाना चक्र जो होता है, सेक्रल चक्र, वो फ्लूट के जैसे उसकी आवाज आती है। मणिपुरा वो हर्प, हर्प की जो धुनी है उसके जैसे उसकी आवाज निकलती है। अनहता वो बेल जो होती है, बेल की आवाज होती है। विशुद्धि जो होती है सी रोर के जैसे होती है। और जो ओम होता है वो हमारा थर्ड आई और आपका क्राउन चक्र पे वो ओम की ध्वनि होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया अभी फिलहाल कि ओम, आमीन और आमीन वो तीनों सेम ही चीज है। और हम जो बुद्धिस्ट में है, वो टिबेटियंस में है, वो सेम ही है। तो अभी अगर आपने ये वाला स्लाइड जो मैं आपको दिखा रही हूँ अगर आप देखोगे, तो उसमें एक लोअर कास्ट अल्फा है और उसमें एक ओमेगा है ना। तो मतलब अगर आप देखोगे तो एक अल्फा जोन है और एक ओमेगा है। तो अगर आप ये देख रहे हैं, हम ओम इस तरह लिखते हैं, राइट। ऑन द एक्सट्रीम राइट हम ओम का चिन्ह जिस तरह से हम बनाते हैं, है ना। मगर वही अगर उसका रिप्रेजेंटेशन को आपने घुमा दिया, रोटेट कर दिया, तो आपने देखा है जो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्लाह का है, तो वो सेम टू सेम जिस तरह से हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम दिखा रहे हैं, उसी को रोटेट करके वो रिप्रेजेंटेशन है। तो कहने का मतलब क्या है, परम तत्व क्या है, रियल ट्रुथ क्या है, ओम की कॉस्मिक वाइब्रेशन जो है वो ट्रुथ है। और उसी को अगर आपने उसको अलग अलग नाम से आपने रिप्रेजेंट करने लगे, तो वो अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। तो कहने का मतलब है उधर भी वही चीज को डोनेट कर रहा है, इधर भी वही चीज को डोनेट कर रहा है। तो हर चीज, हर स्क्रिप्चर आपको बोल रही है बी कनेक्टेड टू योर ट्रुथ। और जब आप अपनी ट्रुथ को कनेक्टेड रहोगे तो आप परम तत्व से कनेक्टेड हो, तो आप अलाइंड रहोगे। ये कॉस्मिक वाइब्रेशन ऑलरेडी आपकी बॉडी में फ्लो हो रही है और वही आपको आगे गाइड करेगी। तो जैसे मैंने बताया क्रिएशन का चिन्ह ओम इस तरह से है और उसी तरह से अलग रिप्रेजेंटेशन इस तरह से। Now let us come to the different हमारे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस है हमारी। जैसे हमारी तमिल है, तेलुगु है, तिब्बतन है, बंगाली है, उड़िया है, तिरंगा है, सिंधी है, मोदी है। तो अलग अलग लैंग्वेजेस है हमारे इंडिया में, इतने सारे। जैनिज्म है। तो हर चीज में उसको लिखने का तरीका अलग है, मगर कहने का मतलब अलग। अल्टीमेटली एक ही सत्य है, एंड दैट सत्य एक परम तत्व इज व्हाट, ओम। और जब आप वो ओम को कनेक्ट कर रहे हो, तो आप वो सुपर सुपर चार्जर आपका पूरा एक आपके बीइंग में, आपके एसेंस में, आपकी माइंड बॉडी सोल वो अलाइनमेंट पे आपकी अमेजिंगली सेंटरिंग आप प्रेजेंट हियर एंड नाउ में आते हो। तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, हमारे बहुत ब्यूटीफुल सेजेस रहे हैं बहुत सारे, और वो हमारे सेजेस ने बहुत ब्यूटीफुली ओम को डिस्क्राइब किया है। तो आज हम उसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम गहराई में समझेंगे। तो परमाहंस योगानंदा, आई एम श्योर आप सब जानते हो, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। आपने अगर नहीं पढ़ी है तो आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही ब्यूटीफुल बुक है ऑन स्पिरिचुअलिज्म की। आप जब जर्नी चालू करते हो और कंटिन्यूअसली जब आप साधना करते रहते हो और आप फॉलो करते रहते हो, तो धीरे धीरे ओवर द टाइम कैसे उन्होंने अपने रास्ते में जर्नी में जाते हुए उन्होंने देखा अलग अलग स्टेजेस में कैसे उनमें अलग अलग सिद्धि थी और वो आगे बढ़ पा रहे थे। तो ये परमहंस जी ने, आई हैव read this book. I have, but haven't read this book. Please explore. It's a beautiful book. अगर आप you are not a reader, तो आपको मैं इससे भी सिंपल एंड इजी तरीका बता सकती हूँ। आपको YouTube में जाना है और YouTube में आपको ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी हर एक पेज के वाया आप पढ़ सकते हो। वन पेज आपने पढ़ा, सेकंड मतलब उसमें हर अध्याय, हर पेज के वाया रिकॉर्डेड वीडियोस है, आप उसको प्ले कर सकते हो। आप अपना कुछ काम कर रहे हो तो सुनते सुनते आप काम कर सकते हो। तो उन्होंने बोला कि ओम इज अ बेस्ट सिंबल फॉर दोज हु वांट टू वर्शिप अ पर्सनल गॉड। इट इज अ बेटर सिंबल देन इमेजेस। मतलब आप हम जब गॉड को
रिप्रेजेंट करते हैं या हम समझने या कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल कोई गणेशा को वर्शिप करते हैं, कोई देवी को वर्शिप करता है, कोई लॉर्ड शिवा को वर्शिप करता है, कोई लॉर्ड कृष्णा को करते हैं। तो ये सारे नाम और आकार विभिन्न है, अलग अलग तरीके हैं, मगर ये सब आपको परम तत्वों को ही कनेक्ट कर रहा है। वो आपको, अगर आप उनका आकार भी गहराई में देखने की कोशिश करोगे और समझोगे, तो उसमें बहुत सारे मैसेजेस है, बहुत सारी चीजें है। तो वो मैं सेकेंड लेवल में आपको समझाती हूँ कि वो कैसे हम डिकोड कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो फिलहाल मतलब कहने का मतलब इन शॉर्ट ये है कि आकार विभिन्न है, मगर हर चीज हमें वही परम तत्व को कनेक्ट करा रही है। स्वामी विवेकानंद, आई एम श्योर एवरीबडी नोज, स्वामी विवेकानंद की बुक्स अमेजिंग बुक्स है, बहुत ही सिंपल रीडिंग है और आप पढ़ सकते हो, और उनकी भी बुक्स बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो वो उनके हिसाब से वो उन्होंने ओम के बारे में ये बोला था, repetition of Om and self-surrender to the Lord will strengthen the mind and bring fresh energy. जब आप कंटिन्यूसली सेल्फ सरेंडर करते हुए आप रिपीट करते जाओगे ओम ओम ओम, आप हम कॉन्स्टेंटली, जैसे हम ओम मेडिटेशन में हम कर रहे हैं फिलहाल, राइट, हम अच्छे से प्यार से अपना श्वास ले रहे और आराम से अपने ब्रेथ में आप ओम बोल रहे हो, तो आपकी जो ऊर्जा जो जो जिसे मैंने बताया नकारात्मक ऊर्जा जो हमारी बॉडी में होती है, ओम के उच्चारण से वो पूरी तरह निकल जाती है, पूरी नष्ट हो जाती है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड स्वामी शिवानंदा जी ने क्या बोला है। तो मेरे जो गुरु है स्वामी शिवानंदा जी है, और वो एस्ट्रल प्लेन में मुझे बहुत गाइड करते, बहुत रास्ता दिखाते और मुझे बताते क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आपको कोई भी कभी स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आपको बुक्स एक्सप्लोर करनी है, तो डिवाइन लाइफ सोसाइटी की बहुत ही अमेजिंग बुक्स है। और कई जैसे बहुत सारे गुरु रह चुके हैं, राइट, मगर किसी की बुक्स डिफिकल्ट लगती है या उनकी उनकी नॉलेज जो थी, उनके जो सोच के हिसाब से उन्होंने लिखी है, तो कुछ चीजें आप जब ग्रहणशील, क्योंकि हम जो लेवल पे हम जब ग्रहणशील करते हैं तो कुछ चीजें डिफिकल्ट लगती है और कुछ चीजें हमें इजी लगती है। मगर डिवाइन लाइफ सोसाइटी के आप स्वामी शिवानंदा की बुक्स अगर आप एक्सप्लोर करोगे, वो इतनी सिंपल एंड इतनी इजी है जो आप इजीली कर पाओगे। तो जो ये पूरा ओम का जो मैंने आपको सिखाया है, ये पूरे मेरी लर्निंग्स पूरी स्वामी शिवानंदा की लर्निंग्स की बेस्ड पे ही है। तो वो बोलते हैं गॉड लुक्स टू द हार्ट ऑफ द डिवोटी rather than his thoughts or the words in which he pays homage is expressed. ओम इज एवरीथिंग, ओम जो है हर चीज है। तो अभी आप मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछूंगी, तो क्या ये यूनिवर्स कोई लैंग्वेज समझ पाता है? क्या ये यूनिवर्स हिंदी, इंग्लिश, मराठी, फ्रेंच, स्पेनिश समझ पाता है? नहीं। वो तो केवल केवल एक आपका वाइब्रेशन, नो राइट, वो केवल आपका वाइब्रेशन, व्हाट वाइब्रेशन आर यू रेडिएटिंग, आप क्या चीज रेडिएट कर रहे हो, आप क्या फ्रीक्वेंसी में हो, वो समझ पाता है। जब यूनिवर्स या गॉड आपके शब्द ही नहीं समझ पाते हैं, और तो हम इतने शब्दों का ये इतनी बड़ी जाल रचाते ही क्यों है हम? तो कहने का मतलब ये है कि आपको आपकी वाइब्रेशन जो है वो प्योर रखनी है। और वो प्योर कैसे होगी? जब आपका साफ इंटेंशन होगा और आपका साफ भाव होगा। जब ये दो चीज, आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे, कोई भी कर्म कर रहे हो, अगर आपका इंटेंशन प्योर है, आपका काम, आपका भाव प्योर है, तो आप वही रेडिएट करोगे। आप छोटा से छोटा चीज भी आपने किया ना, फॉर एग्जाम्पल आपने खाना भी बनाया, ओके, आपने वो भी प्योरिटी से करी, तो वो ही एनर्जी आप रेडिएट कर रहे हो। आप फॉर एग्जाम्पल अपना काम कर रहे हो, ऑफिस में गए हो, आप अपना काम कर रहे हो, मगर आप प्योरिटी से, आप साफ भाव से कर रहे हो, वो आपके लिए फलेगा, वो आपको और आगे लेके जाएगा। मगर आप वो मैलिफाइड इंटेंशन से कि नहीं मेरा फायदा हो और किसी और का ना हो, सेल्फिश मोड में अगर आप करने लगोगे, तो आप क्या कर रहे हो, आप वही रेडिएट कर रहे हो
और आपको ऐसी ही अपॉर्चुनिटी फोल्ड होके आपके पास आएगी जहाँ पे आपको और सेल्फिश और अपने परम तत्वों से आप दूर होते जाओगे। तो आपको दूर नहीं होना है, इसमें अलाइनमेंट पे लाना है और अलाइनमेंट पे रख के काम करना है। ओके, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन गोज इज लाइक दिस, दैट हमने ओम समझ लिया कि ओम है क्या, हमारे गुरुज, हमारे इतने सारे जन हम क्या बोल रहे हैं ओम के बारे में। नाउ माय क्वेश्चन इज, एवरी डे वी आर गिफ्टेड विद 86,400 गिफ्ट्स। हर समय हमें, हर दिन हमें मिल रहा है। तो ये क्या है, ये 86,400 गिफ्ट्स, क्या गिफ्ट्स है ये? आपको क्या लगता है ये क्या गिफ्ट है? आप प्लीज चैट पे लिख के मुझे बताइए। हमने बहुत चीजें सीखी है अभी तक, तो ये आपको आंसर आना ही चाहिए। ओके, ब्रेथ सेकेंड्स, यस। सो हम थॉट्स नहीं, थॉट्स तो हम 60,000 से ऊपर हम करते हैं, तो थॉट्स नहीं, तो एवरी डे हमारे पास 86,400 सेकेंड्स का गिफ्ट मिल रहा है। वी आर गेटिंग दैट गिफ्ट, एंड दैट गिफ्ट वी आर यूटिलाइजिंग इन व्हाट, वी कैन यूटिलाइज इट बहुत वाइजली, बहुत ही अमेजिंगली। हम अपनी श्वास को जब हम ब्यूटिफुली, हम उसको उत्साह से, हम सेलिब्रेशन से, एक एक वो ग्रेटिट्यूड देते हुए कि यस आई एम एबल टू ब्रीथ। देयर आर सो मेनी पीपल हु आर नॉट वेल, हु आर बेड रिडन। हम सब ने कोविड के टाइम में देखा कि जब ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, सिलेंडर्स की कमी थी, तो हाउ व्हाट वाज द सिचुएशन, राइट? तो ना इमेजिन, आपको इतनी ब्यूटीफुल सेकेंड्स है हमारे पास पूरे दिन में, और अगर हम वो ईच सेकेंड में अगर हम उसको गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हम उसको ब्लेसिंग के तौर में हम उसे कंसिडर नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं हम अपना एक एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ हम उसको इनकम्प्लीट कर रहे हैं। तो हमें अपनी जर्नी ब्यूटीफुल बनानी है, हमें उसको उत्साह, एक सेलिब्रेशन, एक उत्साह से हमें जीना है। तो आपको आज हम 2 मिनट्स करेंगे। हम ईच श्वास को हम जब ले रहे हैं, तो हम उसको बहुत उत्साह से, हम पूरी तरह उसको ब्लेसिंग के तौर में हम रिसीव करेंगे। तो इनहेल करते समय हम ब्लेसिंग पूरी तरह रिसीव कर रहे हैं, और एक्सेल करते समय हम ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। तो सोहम ही है ये, मगर हम इसको मैं आपको बोलती जाऊंगी, और आपको ईच ब्रेथ को लेते हुए उसको ब्लेसिंग की तरह रिसीव करना है, और एक्सेल करते समय ग्रेटिट्यूड देना है। तो अभी आप आराम से बैठ जाओ, और आईज क्लोज करते हुए, अपने हैंड्स को क्रॉस करते हुए, पहले हम अच्छी 3 श्वास लेंगे, और फिर हम जिस तरह मैं आपको बताऊंगी बोलती जाऊंगी। ओके, तो अच्छी गहरी श्वास, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, बहुत आराम से एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। नाउ अभी हम अपना ईच एंड एवरी ब्रेथ ये ब्लेसिंग की तौर में हम रिसीव कर रहे हैं। तो ईच इनहेलेशन आप पूरी तरह ब्लेसिंग को इनहेल कर रहे हो, पूरी तरह इनहेल करते हुए, एक्सेल करते समय ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड। इनहेल, ये पूरी सृष्टि की ब्लेसिंग, इनहेल पूरी तरह, एंड एक्सेल करते समय ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड। इनहेल करते समय पूरी सृष्टि की ब्लेसिंग, इनहेल एंड इनहेल। एक्सेल करते समय पूरी तरह ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड। इनहेल, पूरी तरह सृष्टि की ब्लेसिंग्स आपके पूरे बॉडी पे, ये ब्लेसिंग आप फिल कर रहे हो। एक्सेल करते समय ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड।
इनहेल पूरी सृष्टि की ब्लेसिंग्स पूरी तरह से, एंड एक्सेल करते समय ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड। इनहेल पूरी सृष्टि की ब्लेसिंग आपकी माइंड में, बॉडी में, अपर बॉडी, लोअर बॉडी, पूरी तरह फिल योर बॉडी विद ऑल दिस ब्लेसिंग। एंड एक्सेल करते समय ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड। इनहेल ये पूरी सृष्टि की ब्लेसिंग, एंड एक्सेल करते समय ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड। अभी हम अपनी मेडिटेशन की ओर चलेंगे। पूरा साफ भाव कि सबके लाइफ में पीस, हार्मोनी और लव रहे, और पूरे दिल से, पूरे मन से आप कनेक्ट होते हुए समर्पित भाव से आप ओम का उच्चारण कर रहे हो, और ईच ओम के बाद आपको गैप को ऑब्जर्व करना है।
अभी बहुत आराम से और धीरे से आप ये मेडिटेशन से बाहर आ सकते हो। हाथ रब करके अपने आईज पे और पूरी बॉडी पे आप लगा सकते। So I go down to the divinity in each one of you, and anybody who wants to ask, कोई कुछ पूछना चाहता है, बोलना चाहता है, तो आज का हमारा इनर रिफ्लेक्शन ये होगा कि आपको हर 1 घंटे के बाद आपको ब्रेक लेना है, 1 मिनट, केवल 1 मिनट, और आपको वो टाइम पे आपको ऐसे विजुअलाइज करना है कि हर एक श्वास आपकी ब्लेसिंग की तरह आपके पास आ रही है, और आप उसको एक्सेल करते समय ग्रेटिट्यूड दे रहे हो। आपने इनहेल किया ब्लेसिंग की तरह और आपने एक्सेल किया ग्रेटिट्यूड। हर 1 घंटे के बाद में आपको खाली केवल 1 मिनट करना है। तो आज का हमारा इनर रिफ्लेक्शन ये होगा, तो प्लीज एक्सप्लोर और आप एक्सपीरियंस करके देखना है। तो रंजना आप पूछ सकते हो। अंकुरुति थैंक यू सो मच। हाँ रंजना जी, आपकी मैम आवाज नहीं आ। हाँ मैम आज मैं कर रही थी, मुझे काफी गर्मी लग रही थी, तो मतलब पसीना पसीना जैसे हो गई थी एकदम, जबकि आप डेली ऐसा। आराम से श्वास लेके कर रहे हो या आप थोड़े। जी मैम एकदम आराम से कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत लंबा तो ऐसे भी नहीं कर पाती थी, अब तो अच्छा। काफी लंबा हो चुका है, लेकिन होल्डिंग कैपेसिटी मेरी काफी अच्छी है। लेकिन ये जो आप बोलते हैं ना फील करना गैस, वो हाँ काफी अच्छी है, लेकिन बहुत लंबा तो मैं नहीं कर पाती हूँ। जो ओम बोलने का उच्चारण है, सिंपल ओम बोलती हूँ, पर आज ही मुझे ऐसा हुआ जैसे पसीना एकदम ये होने लगा था। ओके। तो आपको बहुत आराम से, सहजता से, बहुत प्यार से, आराम से बोलना है। कुछ आपको फास्ट ब्रीदिंग नहीं करनी है। आपको बहुत, जो हमारा नॉर्मल ब्रेथ है ना, नॉर्मल ब्रेथ को इसी के साथ आराम से बहुत प्यार से कनेक्ट करते हुए, हार्ट से कनेक्ट करते हुए आपको करना है। तो आप कैसे करोगे? वापस से मैं आप बता रही हूँ। आपने अच्छी इनहेल किया, मतलब आई एम शोइंग यू। I inhale. ओ, और मैंने आराम से ड्रॉप किया। मैं इसमें कोई फास्ट नहीं कर रही, कुछ उसमें जल्दबाजी नहीं कर रही। आराम से मैंने श्वास ली, आराम से मैंने ओम चैंट करा और उसको छोड़ दिया। फिर वापस से श्वास लेनी करी, फिर वैसे। तो आपको इस तरह से करना है। तो आप ये इस तरह से आप वापस से आप ट्राई करना बाद में पीछे, और मुझे आप 1-to-1 भेजना कि हुआ या नहीं हुआ, है ना? जी तो मैम, या ओके, थैंक थैंक यू मैम। Yeah, thank you. So thank you. And Yogini is saying thanks a lot, ma'am. The highest in me goes to the highest divinity in you. Thank you. हम सब डिवाइन है, हम सब वो भटके हुए देवता है, हमें अपनी वो इनर डिविनिटी निकालनी है, एक्सप्लोर करनी है। अभी और 3 days है। कल का बहुत इंपॉर्टेंट है, कल परसों तरसों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें एक और शिफ्ट में और एक और हायर डायमेंशन में लेके जा रही हूँ। तो कल हम सब जुड़ेंगे वापस से, आज शाम को 9:30 आप प्लीज जुड़ना। सो थैंक यू रेनू, थैंक यू पारुल, थैंक यू पूजा, थैंक यू नरेंद्र, थैंक्स एवरीवन, एंड हरि ओम तत्सत, एंड विल मीट अप टुमारो, सॉरी इन द नाइट 9:30 फॉर द माइंडफुल एक्टिविटी। ठीक है? आज का अगेन एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है, वेयर यू विल एक्सप्लोर दैट डायमेंशन। ओके, सो हरि ओम तत्सत, गोइंग डाउन टू द डिविनिटी इन ईच वन ऑफ यू, and let's celebrate our inner universe with Om. टीना जी आप पूछना चाह रहे हो कुछ? ओके, ठीक है। ओके, सो थैंक यू एवरीबॉडी एंड विल क्लोज।